दिया तो सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू आ गए और सिद्दीक अकबर ने कहा, ए अब्दुर्रहमान, अगर तू एक बार भी मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं बेटा समझकर नहीं छोड़ता, दुश्मने नबी समझकर कत्ल कर देता। बहुत खूब, बहुत खूब जवाब। अल्लाह आकिब साइबर या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद। मैं दुश्मने नबी समझकर तुझे कत्ल कर देता। यही पैगाम आला हजरत ने बरेली शरीफ से दिया। ए दुनिया वालों, अगर किसी से मोहब्बत करो तो अल्लाह के लिए करो और दुश्मनी करो तो अल्लाह के लिए करो। बहुत खूब, बहुत खूब जवाब दिया। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अबू लहब का रिश्ता मेरे नबी से अटूट था। सगे चचा है अबू लहब मेरे नबी के सगे चचा, लेकिन दुश्मने नबी था, दुश्मने खुदा था। तारीख पेश करने का वक्त नहीं, बस ये समझिए आप कि अबू लहब ने प्यारे नबी को तकलीफ पहुंचाने में पूरी जिंदगी, जब तक वो जिंदा रहा, कोई दकीका उसने बाकी नहीं रखा। आका की मुखालफत हमेशा उसने की और तकलीफ पहुंचाने की, अजियत पहुंचाने की हमेशा उसने कोशिश की। ऐसा दुश्मने नबी जब मर गया तो किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा, ए अबू लहब, मरने के बाद तेरे साथ क्या क्या मामलात हुए? तो अबू लहब बोला, मैं बड़ी सख्त सजा में रहता हूँ, एक अजीम अजाब में मुब्तला रहता हूँ, लेकिन जब जब सोमवार का दिन आता है, शहादत की इस उंगली से मुझे पानी पिलाया जाता है, मुझे सैराब किया जाता। अहले खाना ने पूछा, वो क्यों? तो अबू लहब की ज़बानी ये कहानी सुनिए। उसने कहा कि मेरी लौंडी सुएबा भागते हुई मेरे पास आई और भागते हुए आकर उसने मुझसे कहा था, जब मैं जिंदा था तो उसने कहा था, ए अबू लहब, मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुझे एक चांद सा भतीजा अता फरमाया है। मोहम्मद की पैदाइश पर, मोहम्मद के मिलाद पर आकर सुएबा ने मुझे उनकी पैदाइश की खबर दी थी। तो उस वक्त मैं खुश होकर मैंने कहा था, ए सुएबा, तूने भतीजे की पैदाइश की खबर देकर मुझे खुश किया है, मैं तुझे खुश करता हूं कि तू आज से आजाद हो गई। आज से तू आजाद हो गई। इसी उंगली से इशारा करके मैंने सुएबा को आजाद किया था। तो नबी की पैदाइश पर मेरा खुश होना, सुएबा को आजाद करना, यही अदा इतनी अच्छी लग गई कि जब जब सोमवार का दिन आता है, मुझे पानी पिलाया जाता है, सैराब किया जाता है। ए सुन्नियों, जब बदबूदार काफिर को मिलाद पर खुशी मनाने की वजह से राहत मिलती है, तो हमें तो जन्नत भी मिलेगी, नबी की शफाअत भी मिलेगी। बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहिब निबला, सरजमीन तिलियापुर, नारे तकबीर। बहुत नसीब चमके हैं फर्शियों के, अर्श के चांद आ रहे हैं, झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बहुत खूब। बल्कि नबियों की जमात ने भी खुशियों का इजहार किया। हजरत आमिना कौन? जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम कम है, जल्दी बोलो। हजरत आमिना मेरे प्यारे नबी की माँ, वो फरमाती हैं कि हमल शरीफ का पहला महीना था कि मैंने देखा, रअयतु रजुलन तवीला फ़क़ाल या आमिना अबशिरी क़द हमलति बिसय्यिदिल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। फरमाती है, एक दराज कद इंसान को मैंने देखा, बहुत तवील था वो इंसान, बहुत लंबा था वो इंसान। मैंने
उस शख्स को देखा तो उस शख्स ने मुझसे पूछा तू आमिना है? सुभान अल्लाह। बेशक फरमाती है मैं आमिना हूं। बेशक। दराज का जो शख्स था उसने कहा, जुमले को गौर से सुनना, उसने कहा ए आमिना मुबारक हो, मुबारक हो, तेरी गोद में सैयदुल मुरसलीन आने वाले हैं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आकिब साइबर वर्ल्ड। पूरा माह रबीउल अव्वल शरीफ गुजरने को है, अब रबीउल आखिर आने वाला है, लेकिन जो बात पेश कर रहा हूं अब तक किसी खतीब ने पेश नहीं की हो। समझ रहे हैं? आपके लिए मैं किताबें देखता हूं, मुताला करता हूं। हाँ, मेरी तकरीर किताब से होती है, नेट इंटरनेट से नहीं होती। किताब से तकरीर होती है और नेट इंटरनेट पे पूरी दुनिया में सुनी जाती है। खुसूसी फैजान मुझे आला हजरत का हासिल है। बहुत खूब, बहुत खूब। हमल शरीफ का दूसरा महीना था। हजरत आमिना फरमाती है, हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने आकर कहा आमिना मुबारक हो, मुबारक हो, तेरी गोद में रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हमल शरीफ का तीसरा महीना था। हजरत आमिना फरमाती है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आकर कहा ए आमिना मुबारक हो, मुबारक हो, तेरी गोद में सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन आने वाले। हमल शरीफ का चौथा महीना था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने आकर कहा आमिना मुबारक हो, तेरी गोद में इमामुल अंबिया आने वाले हैं। हमल शरीफ का पांचवा महीना था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने आकर कहा ए आमिना मुबारक हो, तेरी गोद में शम्सुद्दोहा, बद्रुद्दोजा, नूरुल हुदा, खैरुर रुसुल, खैरुल बशर, खैरुल वरा आने वाले। हमल शरीफ का छठा महीना था। हजरत इब्राहिम ने आकर कहा ए आमिना मुबारक हो, तेरी गोद में मुख्तारे कायनात आने वाले। अमल शरीफ का सातवां महीना था। हजरत इस्माइल ने आकर कहा ए आमिना मुबारक हो, मुबारक हो, तेरी गोद में मेराज के दूल्हा आने वाले हैं। हमल शरीफ का आठवां महीना था। हजरत आमिना फरमाती है, हजरत मूसा ने आकर कहा ए आमिना मुबारक हो, मुबारक हो, तेरी गोद में कासिम नेमत आने वाले हैं। हमल शरीफ का नौवां महीना था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा आमिना मुबारक हो, तेरी गोद में मालिक जन्नत आने वाले। ये नबियों की जमात है, मुबारकबाद पेश कर रही है और ये कह रहे हैं मुबारक हो खैरुल अनामा रहे हैं, मुबारक हो खैरुल अनामा रहे हैं, वो लेके खुदा का कलाम रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नुसरत आला हजरत जश्न हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। और इस शेर पे इंशाअल्लाह आप झूमेंगे कि नबियों ने आकर कहा आमिना से, कि नबियों ने आकर कहा आमिना से कि अब अंबिया के इमाम आ रहे हैं। वलादत हुई मेरे नबी की। ए भैया वलादत सुनेंगे क्या? सुनेंगे वलादत? बिल्कुल अलग तलग बयान फरमाइश के मुताबिक हो रहा, सुन लीजिए। कभी कभी तो ये मौका मिलता है आपको, और मुझे तो सुनाने का रोज मौका मिलता है, बल्कि कभी कभी एक रात में दो दो बार मौका मिलता है। जी हाँ, तो मैं मसरूफ रहता हूं, आप हजरात की मोहब्बतें हैं। रायपुरा चौधरी बरेली शरीफ में ही मेरा कयाम रहता है, और जब आप याद फरमाते हैं तो मैं जब इलाके के अफराद याद करते हैं तो कलकत्ता, उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को नजरअंदाज कर देता हूं और आपको फौकियत देता हूं, आपको ज्यादा मलहूज रखता हूं। समझ रहे हैं?
लिहाजा मैं हाजिर हूं, आप सुन रहे हैं, मुझे खुशी हासिल हो रही है। एक दो हजरात उठ कर गए, शायद जरूरत की वजह से तशरीफ ले गए, फिर वापस आएंगे। सारे लोग दुरूद शरीफ पेश फरमा ले, बस बहुत जल्दी रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बात चल रही थी, आका की वलादत हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन? मेरे नबी के दादा, कारी इकराम रजा, मेरे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते कि जब मुझे खबर मिली कि मेरा पोता ऐसा निराला पोता है कि पैदा होते ही मेरे पोते ने माबूदे हकीकी की बारगाह में सजदा किया है। अवुलिदा मख्तूना, खतना शुदा पैदा हुआ है मेरा पोता। पैदा होने के बाद मेरे पोते ने रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती की सदा बुलंद की है। तो मैं खुशी से झूमता व उछलता व आया, पोते को मैंने गोद में लिया। जब गोद में, मेरी गोद में मोहम्मद अरबी आए, फतबस्सम ज़ाहिका, मोहम्मद अरबी मुस्कुराने लगे। आप भी मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है, जरा मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। नबी मुस्कुराने लगे, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया, और हुस्ने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, हुस्ने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, गोद में मैं अपने पोते को लेकर तवाफ़े काबा के लिए चला। तवज्जो चाहूंगा सामीन, यहाँ पे अगर आपकी बेदारी न बढ़ी तो फिर कभी नहीं बढ़ेगी। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, मैं लेकर चला, मैं खुश था कि गोद में मोहम्मद अरबी है और काबे का तवाफ होने वाला है, और ये वो काबा है। तवज्जो चाहूंगा, कारी नूरुल ऐन साहब इधर देखिए, ये वो काबा जिसने मोहम्मद की वलादत पर आमिना के घर की तरफ झुककर मोहम्मद अरबी को सलाम किया है। इसी बच्चे को गोद में लेकर तवाफ़े काबा किया जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब चले, तेज तेज कदमों से चले जा रहे हैं, भागते हुए चले जा रहे हैं। एक मकाम पे रुक कर देखा तो हैरत बढ़ गई कि फरमाते हैं, मैं मोहम्मद को लेकर काबे की तरफ जा रहा था और काबा मोहम्मद अरबी का इस्तेकबाल करने आगे आ रहा था। और काबे के दर दीवार से आवाज आ रही थी, ऐ शहनशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। जब नबी पैदा हुए मुंह के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। दिलियापुर वालों, कारी नूरुल ऐन साहब एक बात सत्य ज़हन पे आ रही है, तवज्जो आप कीजिएगा। जब आका की वलादत पर काबा हजरत आमिना के घर की तरफ झुका, नबी के इस्तेकबाल के लिए झुका, नबी की ताज़ीम के लिए झुका, नबी के अदब के लिए झुका, तो फरमाने खुदा आया, ए काबा तूने मोहम्मद अरबी का झुककर इस्तेकबाल किया है, मैं तुझे इनाम देता हूँ कि दुनिया के लोग जब नमाज पढ़ेंगे तो होंगे पूरब में झुकेंगे काबे की तरफ, होंगे पश्चिम में झुकेंगे काबे की तरफ, होंगे उत्तर और दक्षिण में झुकेंगे काबे की तरफ। तूने मेरे महबूब का इस्तेकबाल किया है, दुनिया तेरा इस्तेकबाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। दिल से कर रहा हूं तकरीर, दिल से, समझ रहे आप, ये एक्टिंग नहीं है, दिल से है, समझ रहे आप। और दिल से
कब बोलता हूं मैं? मजमा लाखों का हो और तवज्जो हो सामीन की तो दिल से बोलता हूं। आकिब साइबर वर्ल्ड। और 10-20 का 10-20 लोग ही हो और तवज्जो हो अगर सबकी तो भी दिल से बोल समझ रहे हैं आप? तो मैं मजमे की किल्लत या कसरत को नहीं देख रहा हूं, आपकी मोहब्बत और समाअत को देख रहा हूं। आका की वलादत हुई, हजरत हलीमा सादिया आई, आका को लेकर चली, बनु साद कबीले के लिए चली। वो दाइया जो अमीर जादों को लेकर काफी पहले मक्का शरीफ से निकल चुकी थी, जिनकी सवारी भी तंदुरुस्त सेहतमंद बरकरार थी, हजरत हलीमा की वो सवारी जो मक्का आते हुए चलती नहीं थी, अब मोहम्मद अरबी को लेकर रुकती नहीं थी। उन दाइयों की सवारियों को क्रॉस करती हुई सवारी हलीमा की आगे बढ़ी। दाइयों ने सरों को उठाकर देखा और कहा, हलीमा क्या मक्के में जाकर सवारी बदल कर आई हो? तेरी ऊँटनी तो बहुत लाकर थी, कमजोर थी, नकाहत से मुतासिर थी, ये ताकत कहां से आ गई, ये रफ्तार कहां से आ गई? क्या सवारी बदल कर आई हो? हलीमा ने फरमाया, सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। ये कदमे मुस्तफा की बरकत। वही हलीमा सादिया फरमाती है कि जब मेरे घर मेरे प्यारे मुस्तफा थे, सुभान अल्लाह, तो मोहल्ले की औरतें एक दिन आ गईं और औरतों ने कहा, हलीमा सादिया, अरे पूरी पूरी रात चिराग मत जलाया कर, तेल बहुत महंगा, तेरे पास आमदनी के असबाबो जराए भी नहीं, पूरी पूरी रात तू चिराग क्यों जलाती है? और तेरे चिराग की रोशनी कैसी है कि पूरे मोहल्ले को मुनव्वर रखती है? अरे पूरी रात तू चिराग क्यों जलाती है? हजरत हलीमा ने फरमाया, मुस्कुराकर फरमाया, ए मेरे मोहल्ले की औरतों सुनो, जब से मोहम्मद अरबी मेरे घर तशरीफ लाए हैं, मैंने चिराग जलाना छोड़ दिया। आकिब साइबर वर्ल्ड। औरतों ने पूछा, ये रोशनी कहां से आती है? हजरत हलीमा ने फरमाया, ये चिराग की रोशनी नहीं होती, मोहम्मद अरबी के चेहरे से निकलने वाला नूर होता है। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ, अनिल बाज़ी इब्न सारिया क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमन नबिय्यीन व इन्ना आदम लमुजदिन फी तीनतिही व सउख़बिरुकुम बि अव्वली अमरी दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया उम्मिलती रातहीन वज़ातनी क़द ख़रज लहा नूरा अज़ा लहा मिन्हु कुसुरुश शाम इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह। जो हदीस शरीफ अभी अभी पेश की है मैंने, इस हदीस शरीफ में यह दलील है, सबूत है कि हमारे नबी ने खुद अपनी ज़बान नबूवत से अपने मिलाद का जिक्र किया, अपनी पैदाइश का जिक्र फरमाया। तर्जमा किसी और मौके से करूंगा, बताना यह है हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, सुन लो आखिरी बात, फरमाती हैं कि एक दिन प्यारे नबी को मैंने देखा तो बुखार था, मैंने कहा बेटा मैं तुझे जंगल नहीं जाने दूंगा। दूसरे दिन भी बुखार, तीसरे दिन भी बुखार, चौथे दिन भी बुखार, पांचवें दिन भी बुखार। प्यारे नबी चलने फिरने के काबिल हो गए थे, रजाई भाई के साथ जंगल जाया करते थे। मौसमी बुखार की वजह से हजरत हलीमा ने रोक लिया। पांचवा दिन था, हजरत हलीमा का हकीकी लड़का जंगल से रोता आया और बोला, अम्मी हलीमा
वो सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी थी ना, उसे जंगल का शेर ले गए। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा रोने लगी, चीखने लगी। आका ने फरमाया अम्मी हलीमा रोने की जरूरत नहीं, चिल्लाने की जरूरत नहीं, शोर और हंगामे की जरूरत नहीं। कह रही है बेटा बकरी को जंगल का शेर ले गया। आका ने मुस्कुराया और फरमाया अगर बकरी को जंगल का शेर ले गया तो मैं वापस लाने वाला मोहम्मद अरबी आपके पास। सुभान अल्लाह। चलो भाईजान जंगल में चलते। जंगल में तशरीफ ले गए आका। हजरत हलीमा फरमाती है मैं साथ थी। पूछा प्यारे नबी ने शेर आया किधर से था? इशारा किया मशरिक की जानिब से आया था। आका एक ऊंची जगह पे खड़े हो गए, आवाज लगाई या अबल हारिस या अबल हारिस या अबल हारिस, ए जंगल का शेर, जंगल का शेर, जंगल का शेर। हजरत हलीमा फरमाती हैं प्यारे मोहम्मद की आवाज सुनकर जंगल के छोटे बड़े सारे जानवर जंगल से निकलकर मोहम्मद अरबी की तरफ आने लगे। जानवरों की भीड़ में मैं देख रही थी मेरी बकरी के दोनों कान पकड़े हुए दो शेर लिए चले आ रहे थे। बेशक सुभान अल्लाह। सारे जानवरों ने सरों को प्यारे नबी के कदमों में डाल दिए। आका ने शेर का कान पकड़ा, हिलाया, फरमाया तुझे शर्म नहीं आई कि मेरी अम्मी हलीमा की बकरी चुराई? बेशक सुभान अल्लाह। आका जानवर की बोली भी समझते, हमारे नबी जानवरों के भी नबी। बेशक सुभान अल्लाह। शेर ने जो कुछ कहा हजरत हलीमा फरमाती है बाद में प्यारे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया जब आका ने पूछा शेर से कि तूने मेरी अम्मी हलीमा की बकरी चुराई, ये जुर्रत कैसे की तूने? तो शेर ने कहा था या रसूल अल्लाह आप पहले जंगल में आया करते थे, हम छुप छुप कर आपका दीदार कर लेते थे, आपकी जियारत कर लेते थे। आपकी जियारत हो जाती थी तो जंगल में रहमत की बारिश होती थी, आपकी जियारत हो जाती थी तो जंगल में अमन रहता था, सुकून रहता था, चैन रहता था। 5 दिन हो गए आपकी जियारत न हो सकी तो जंगल के जानवरों ने मशवरा किया कि अम्मी हलीमा की बकरी चुरा ली जाए। वापस लेने के लिए प्यारे नबी जंगल में आएंगे, इसी बहाने से उनका दीदार हो जाएगा। या रसूल अल्लाह ये बकरी का बहाना था, असल में आपको जंगल में बुलाना था। इस मकाम पे आला हजरत फरमाते हैं अपने मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते। बहुत खूब सुभान अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्सलाम। अपने शहर के जलसे रिकॉर्ड कराने या फिर इंटरनेट पर लाइव कराने के लिए संपर्क करें आकिब साइबर वर्ल्ड। कॉन्टैक्ट नंबर है 9058962281।